नमस्कार मित्रों, जितने भी राष्ट्रवादी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहेंगे। और वो पूरी खबर जानने के लिए हम कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, पूरा वीडियो देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारत ने इतनी सफलतापूर्वक संपन्न किया है कि पूरे विश्व में भारत का लोहा, जो बड़े बड़े देश थे वो भी मान गए हैं। भारतीय वायुसेना ने मात्र 90 घंटे में वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और वो भी तब कि भारत ने ललकार के ये काम किया है। कोई चोरी छुपे ये काम नहीं किया और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, जबकि उसके मददगार चाइना, तुर्की, अजरबैजान, भारत अकेले दम से भिड़ता रहा। और उसने बोला था कि हमारे को सलाह की ज़रूरत नहीं है, जो भी मित्रता दिखाना चाहता वो इस समय मित्रता दिखाए। केवल इजराइल सीना ठोक के भारत के साथ में था, लेकिन इससे पहले जो भी युद्ध हुए उसमें भारतीय थल सेना या जल सेना ने विशेष जौहर दिखाए। चाहे वो 65 की लड़ाई हो, उसमें थल सेना ने कमाल कर दिया था, और 71 में नेवी ने कमाल किया था। नौसेना ने कराची बंदरगाह को उड़ा के पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था। लेकिन ये 90 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें मुख्य भूमिका भारतीय वायुसेना की थी, और ऐसी कमाल की भूमिका थी कि बिना कोई सैनिकों की क्षति के, उनकी शहादत के ऑपरेशन 100% सफल किया। एक तरफ प्रहारक क्षमता सटीक 100%, दूसरी तरफ रक्षक जो प्रणाली थी भारत की डिफेंस सिस्टम, वो भी 100% खरी, और उसमें भी ज़्यादातर स्वदेशी तकनीक, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप, और साथ में डीआरडीओ का आकाश तीर, जो कि पूरे विश्व में एक अजूबा डिफेंस सिस्टम साबित हुआ है। क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम ड्रोन को नकारा करता है, ड्रोन को गिराता है, और इसमें इसरो की भी भूमिका है डीआरडीओ के साथ में। तो इसरो, डीआरडीओ और बीईएल का एक अजूबा ऐसा बन के तैयार है जो ऑटोमेटिक एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लक्ष्य को चुन के उसी तरीके का अपना वेपन इस्तेमाल करता है उसको नष्ट करने में। खैर, आज हम जो खुशखबरी है अब वो बताएं कि भारत राफेल विमान जो उसके पास 36 हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन, वो भारत ने लिए और बहुत कारगर हैं। बिना दुश्मन की सीमा में घुसे उसमें लगी 4 मिसाइलें, जो 4 मिसाइलें हैं उनकी दम पे वो बिना दुश्मन की सीमा में घुसे कोई भी लक्ष्य को भेद सकती है। जिसमें कि मेटियोर जो हवा में मार करने वाली, स्कैल्प हवा से ज़मीन में, हैमर हवा से ज़मीन में, जिसने कि जो है आतंकियों के गढ़ तबाह किए, माइका ये भी हवा से ज़मीन में। लेकिन अभी जो राफेल मैरिन का सौदा था वो भी 36 खरीदने वाले थे, और वो लगभग 65,000 करोड़ का सौदा था। वो सौदा अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा, क्योंकि युद्ध के समय भारत ने उससे सोर्स कोड जानना चाहता। सोर्स कोड वो होता है कि विमान में जो मिसाइल वगैरह लगाई जाती हैं तो उसमें सोर्स कोड की आवश्यकता होती है, तभी वो सिस्टम सपोर्ट करता है। भारत के पास कमाल की मिसाइलें हैं जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है, ब्रह्मोस, और वो रसिया के सहयोग से बनी है, और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना घातक हो गया है कि उसी ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए थे। और भारत के पास तमाम मिसाइलें ब्रह्मोस के अलावा अग्नि, वज्र, प्रहार, निर्भय, पृथ्वी, तमाम ऐसी मिसाइलें हैं स्वदेशी जिनकी मारक क्षमता ज़बरदस्त है। लेकिन
राफेल में वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सोर्स कोड नहीं। जबकि भारत के पास तेजस मार्क 1 जो है वो भी 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है जैसे कि राफेल। ये बात अलग है कि राफेल की रेंज ज़्यादा है। राफेल लगभग 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है एक बार में, जबकि राफेल 850 किलोमीटर तक। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी सारा कुछ राफेल और तेजस में मिलती जुलती ताकत है। स्पीड भी लगभग बराबर है, केवल 8 किलोमीटर का फासला है। राफेल में 8 किलोमीटर की ही स्पीड ज़्यादा है। खैर वो तो मायने नहीं रखती, लेकिन तेजस में भारतीय मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। लेकिन तेजस के पास जो इंजन था वो स्वदेशी नहीं था, वो अमेरिकन GEC जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से वो इंजन लेता था। स्वाभाविक महंगा भी पड़ता था और वो इंजन देने में आनाकानी करता था, उतने इंजन दे नहीं रहा था। तो भारत ने कावेरी जेट इंजन का खुद ही बिल्कुल सफलतापूर्वक परीक्षण किया और रसिया के पास 16 इंजन भेज दिए थे, कावेरी इंजन जेट इंजन। ये प्रोजेक्ट तो वैसे 89 का था, लेकिन कछुआ की गति से चल रहा था। मोदी ने इसके लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया और हमारे वैज्ञानिकों ने उसको सफल कर लिया। भारतीय परीक्षण में सफल हुआ, लेकिन वो रसिया के पास भेजा गया। सबसे भरोसेमंद हमारा रसियन ही है जो इस तरीके की युद्धक सामग्री और फाइटर जेट दे रहा है और वो सोर्स कोड भी बता रहा है और भारत के साथ मिलकर भारत में ही उनका निर्माण भी हो रहा है। तो अब कावेरी को रसिया में भेजा गया। IL-76 जो उनका सैन्य मालवाहक 4 जेट इंजन वाला है, 4 जेट इंजन उसमें लगे हैं और 48 मीट्रिक टन उसकी क्षमता है। तो उस इंजन में कठोर परिस्थितियों में उसका परीक्षण वहाँ पे हुआ और उसमें वो सफल हो गया है। 16 इंजन जो भेजे गए थे उसमें पूरी तरह से वो सफल हो गए और अब भारत न केवल तेजस मार्क 1A बनाएगा, इसके अलावा तेजस मैरिन भी बनाएगा। अब हमें दूसरों से आयात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा 5th जनरेशन प्लेन M का भी तैयार है। केवल इंजन की बात थी, तो इंजन अब भारत का तैयार हो चुका है, सफल हो चुका है और M का इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ प्लेन है, फाइटर प्लेन। स्टेल्थ प्लेन मतलब F-35 जैसा और Su-57 रसिया का जैसा, जो कि दुश्मन के रडार में नहीं पकड़ में आता है। तो कुल मिला के भारत का कावेरी इंजन का सफल होना उसी तरीके का है जैसे कि इसरो ने जो क्रायोजेनिक इंजन था वो अपनी दम से बना लिया, 14 में सफल हो गया और उसके पहले वो 94 में ही सफल हो जाता अगर नंबी नारायण को कांग्रेस झूठे केस में गिरफ्तार न कराती। कांग्रेस ने कभी भी इस देश का भला नहीं किया, सिर्फ हथियारों के कमीशन के चक्कर में बाहर से खरीदने में ही प्रयास किया और हमारे यहाँ की जो वैज्ञानिक प्रतिभाएं थीं उनको प्रताड़ित किया गया उनकी बात न मानने पे। अब आप सोचो, देश आगे जो बढ़ाने वाले लोग हैं उनके साथ इस टाइप की हरकत करने वाला, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? उदाहरण सामने है नंबी नारायण का। तो कुल मिला के इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है कि भारतीय वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया था और फाइटर जो जेट हैं वो हमारे राफेल तो है ही कारगर, लेकिन सोर्स कोड न मालूम होने की वजह से उसमें केवल फ्रांस की ही मिसाइलें इस्तेमाल कर पा रहे थे जो कि हमें वहाँ से लानी पड़ती थी और वो बहुत महंगी पड़ रही थी, जबकि भारत की स्वदेशी मिसाइल कहीं उनसे बेहतर हैं और मिसाइल के टेक्नोलॉजी भारत के पास अद्भुत है। और अब एक बात और है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जैसा जैसा कहा था, बहुत सी बातें अभी भी बाकी रह गई जो हमने बता दी थी एडवांस में।
वो सारी बातें बिल्कुल वैसी ही हुई हैं। अगर हमारे वो वीडियो किसी बड़े चैनल पे प्रसारित हुए होते तो लोग मानते कि भाई कमाल कर दिया। तो ऐसी कमाल की जानकारियां हमने दी थी। और कहिए तो हम उसमें एक वीडियो इसमें लिंक कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए कि हमने जो कहा था बिल्कुल वही हुआ कि नहीं। हमने दावा किया था पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, अधिकतम लोग 4 टुकड़े की बात कर रहे थे। एनालाइज किया था और हमने कहा था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे पहले अलग होंगे, जिसमें बलूचिस्तान ने घोषणा कर भी दी है और उनकी कितनी जनसंख्या है, कितनी भूमि है, सब पूरा डिटेल सहित हमने एडवांस में बता दिया था। तो खैर कुल मिला के खुशखबरी है, हर राष्ट्रवादी बहुत प्रसन्न होगा क्योंकि वायुसेना की ताकत से घर बैठे युद्ध लड़ा जा रहा बिना दुश्मन की सीमा में गए हुए। तो हमारा तेजस विमान भी राफेल की तरह परफॉर्मेंस देगा। राफेल और तेजस में केवल एक फर्क है, ये भी बता दें, उसमें 2 फाइटर जेट इंजन लगते हैं राफेल में, जिससे उसकी दूरी बढ़ जाती है और स्वाभाविक है उसमें ताकत ज़्यादा आ जाती है। लेकिन वहीं तेजस में सिंगल विमान लगता है, हल्का लड़ाकू विमान है, इसीलिए डॉग फाइट में तेजस सभी विमानों पे भारी पड़ेगा क्योंकि 4.5 जनरेशन का डॉग फाइट का तेजस दुनिया का इकलौता सबसे बेहतर विमान है। तो ये भी समझ लो कि आपको मालूम है अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 जैसे एक हल्के लड़ाकू विमान से F-16 को मार गिराया था डॉग फाइट में। ये होती है डॉग फाइट, जैसे लड़कियां लड़ती हैं महिलाएं तो कैट फाइट, विमान लड़ते हैं तो डॉग फाइट कहलाती। आदमी लड़ते हैं उनको डॉग फाइट नहीं बोला जाता। जब विमान जो लड़ाकू विमानों में आपस में टकराव होता है लड़ने के लिए तो उसे डॉग फाइट कहते हैं। तो ये खुशखबरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और भरोसा जिन लोगों ने किया है तो हम तो भरोसे पे खरा उतरने के लिए कृत संकल्पित हैं। और जो भी जिस विषय में भी हमने वीडियो बनाए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या जाके देख लें, चेक करें कि जिस भी विषय पे वीडियो बनाया दूसरों से अलग और ज़्यादा परफेक्ट।